B.Ed सेकंड सेमेस्टर, पेपर थर्ड, यूनिट 4 बुद्धि के बारे में पिछली कक्षा में मैंने चर्चा किया था। उसी क्रम में उसके आगे पार्ट 4 बुद्धि और ज्ञान में अंतर, आइए इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ये कहते हैं कि बुद्धि एक संज्ञा है जिसमें एक क्रिया तथा क्रिया विशेषण का अर्थ निहित है। बुद्धि कोई वस्तु नहीं है जो कि कम या अधिक मात्रा में आपके पास मौजूद हो। वास्तव में यह कार्य करने का एक ढंग है। ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। इस आधार पर यदि हम बुद्धि और ज्ञान को समझने की कोशिश करें तो इसके बीच में एक शब्द आता है प्रज्ञा। आइए इस बिंदु पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बुद्धि तथा प्रज्ञा में घनिष्ठ संबंध है। प्रज्ञा में निरीक्षण करने, समझने, सोचने, विचारने तथा ज्ञान प्राप्त करने की सभी प्रक्रियाओं का समावेश होता है। ज्ञान प्रज्ञा का परिणाम है। जैसे गिनती गिनना एक प्रज्ञात्मक प्रक्रिया है और उसमें ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु इस ज्ञान की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका प्रयोग हम किस चीज के लिए करते हैं। यदि हम व्यर्थ में ही गिनती गिन रहे हैं और इसके द्वारा किसी विशेष समस्या का हल नहीं होता तो आपका यह व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि गिनती गिनने के द्वारा किसी विशेष समस्या का हल ढूंढते हैं तो यह व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धि का अर्थ है उपयोग में लाई हुई प्रज्ञा। बुद्धि का अर्थ है उपयोग में लाई हुई प्रज्ञा। किसी स्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या के समाधान के लिए उपयोग में लाई हुई प्रज्ञा को ही हम बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्धि ज्ञान पर निर्भर करती है, किंतु एक मनुष्य ज्ञानार्जन द्वारा ही बुद्धिमान नहीं कहलाता, बल्कि उसके उचित उपयोग के द्वारा केवल ज्ञान संचय कर लेने में ही बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी दिखाई पड़ती है उसके उचित प्रयोग करने पर। इस व्याख्या से हम बुद्धि और ज्ञान में अंतर करने में एक क्लासिफिकेशन देते हैं। अब आप लोग 2 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में बुद्धि, दूसरे कॉलम में ज्ञान लिखें। नंबर 1 बुद्धि वाले कॉलम में बुद्धि अंतिम लक्ष्य के समान है। ज्ञान वाले कॉलम में नंबर 1 ज्ञान उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र है। नंबर 2 बुद्धि वाले कॉलम में बुद्धि साध्य है। ज्ञान वाले कॉलम में नंबर 2 ज्ञान साधन है। नंबर 3 बुद्धि वाले कॉलम में बुद्धि वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त एक जन्मजात शक्ति है। नंबर 3 ज्ञान वाले में ज्ञान का उपार्जन वातावरण में होता है। नेक्स्ट पॉइंट बुद्धि वाले कॉलम में बुद्धि ज्ञान के प्रयोग में पाई जाती है और जीवन में विविध विषयों का परिचय कराना ही ज्ञान है। इसको ज्ञान वाले कॉलम में लिखेंगे। ज्ञान से व्यक्ति विद्वान बनता है, ज्ञान वाले कॉलम में लिखेंगे। अब बुद्धि वाले कॉलम में बुद्धि से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। बुद्धिमान
और विद्वान में अंतर होता है। मनोवैज्ञानिक बेलार्ड कहते हैं कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो कि ज्ञान, रुचि एवं आदत रूपी साधनों से नापी जाती है। बुद्धि में परिवर्तन बहुत कम होता है, ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। बुद्धि का संबंध ज्ञान, रुचि, आदत, व्यवहार तथा वातावरण से होता है। बुद्धि इन सब के मूल में होती है। बुद्धि नष्ट होने से ज्ञान, रुचि, आदत, आचरण सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुद्धि से सभी क्षेत्र में मान और आदर प्राप्त होता है। ज्ञान से केवल एक विशेष क्षेत्र में ही मान्यता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों का सामना सुगमता पूर्वक कर लेता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा करने में कठिनाई होती है। अधिक बुद्धि से ज्ञान का विकास हो सकता है, किंतु अधिक ज्ञान से बुद्धि का विकास नहीं होता है। इस प्रकार से मैंने बुद्धि और ज्ञान के अंतर को स्पष्ट करने की मैंने कोशिश किया। मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं उनकी व्याख्या करके, वुडवर्थ की परिभाषा को मैंने व्याख्या करके बुद्धि और ज्ञान के अंतर को स्पष्ट करने की ये मैंने कोशिश की है। इसे आप कायदे से लिख लें और ये परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा में ये प्रायः पूछा जाता रहता है। ज्ञान के विषय में आइए थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। सामान्यतः ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शब्दात्मक ज्ञान, दूसरा अनुभवात्मक ज्ञान। शब्दात्मक ज्ञान में किसी विषय का शाब्दिक ज्ञान तो रहता है, किंतु साधना द्वारा उसका अनुभव नहीं हुआ होता है। जैसे कोई छात्र पाक शास्त्र की पुस्तिका याद कर ले एवं तद विषयक लेक्चर भी दिया करे, किंतु कोई रसोई कभी न बनाया हो। अनुभवात्मक ज्ञान वह है जो रसोई बनाने की प्रक्रिया जानकर तदनुकूल क्रिया भी कर सके, यानी रसोई भी बना सके। रामायण श्री रामचरितमानस में ज्ञान शब्द का ऐसा प्रयोग हुआ है कि महान बुद्धिमान भी भ्रांत हो जाए। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, अर्थात ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय। फिर कहा गया, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, ज्ञानी और भक्त में कोई भेद नहीं है। अभगतिहीन मोह प्रिय नहीं सो, अर्थात ज्ञानी प्रिय नहीं है। एक और आप्त ग्रंथ कहते हैं कि ऋते ज्ञानांत मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है। पुनः स्पष्ट रूप से कहा गया है, ज्ञानादेव ही कैवल्यम, अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष मिल सकती है। गीता में कहा गया, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, गीता 4:38, अर्थात ज्ञान के सदृश कोई वस्तु नहीं। रामायण में भी ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा का उल्लेख किया गया है। वेद व्यास ने संक्षेप में ज्ञान की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। सा विद्या तन्मतिरेया, अर्थात ज्ञान वही है जिससे ईश्वर भक्ति हो। गीता में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया, प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भुवाय कल्पते, गीता
14:26। गीता में उल्लेख है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। गीता 9:15। अर्थात ज्ञानी अथवा अन्य कोई भी सभी मेरी व्यक्त करते हैं। मम उपासते शब्द से स्पष्ट है कि ज्ञानी को भी उपासना करनी है, यह चाहे अभेद शक्ति हो चाहे भेद शक्ति हो या अन्य कोई स्वरूप हो। इस प्रकार से भगवान ने गीता में ज्ञान योग के बारे में यानी ज्ञान के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। गीता में उल्लेख है प्रभु के द्वारा, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता 7:16। अर्थात 4 प्रकार से मेरी भक्ति की जाती है। भगवान कह रहे हैं भजन्ते शब्द विचारणीय, इसमें आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तो सकाम भक्त हैं और ज्ञानी भक्त प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार से ज्ञान के बारे में गीता में, रामायण में उल्लेख किया गया है। और यानी हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान अंतर्मुखी है, यानी ध्यान से, चिंतन से, मनन से, योग से, आंतरिक शक्तियों से। मनुष्य की एक शक्ति बाह्य है, दूसरी आंतरिक है। अंतर जगत की जो शक्ति है वो ज्ञान उसमें निहित है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह मनुष्य के अंतर क्षेत्र का एक प्रत्यय है। इस प्रकार से ज्ञान को आप अलग से स्पष्ट कर सकते हैं।